हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं सहर होने को है एपिसोड 168 जो कि फाइनली आ गया है। इतना सा लेट करके आया है। चलिए देखते हैं आज का एपिसोड कैसा होने वाला है। नाउ डेज वी आर गेटिंग बैक टू बैक बेस्ट एपिसोड ऑफ सहर होने को है एंड डे बाय डे इतना इंटरेस्टिंग होते जा रहा है ना कि मजा ही आ जा रहा है देखने में। और सबसे अच्छी बात ये है ना कि ये लोग पोस्ट टाइमली कर दे रहे हैं। जब पोस्ट देखो ना तो माइंड में आता है, ओ माय गॉड अपकमिंग एपिसोड तो और ज्यादा अच्छा होने वाला है। यार हाँ, ऐसा ही रिएक्शन निकलता है। और पार्थ पार्थ तो बिल्कुल डूब जाता है कैरेक्टर में। इस फुफ्फी के ऊपर गोबर गिरा है वो तो बहुत अच्छी बात हुआ है, लेकिन शहर को ये नहीं पता है कि ये हुस्ना फुफ्फी उसको जनान खाने से क्यों भेज रही है। शहर जरा सा अपना दिमाग अगर लगाएगी ना तो उसको पता चल जाएगा कि ये फुफ्फी कुछ न कुछ खिचड़ी पका रही है, इसीलिए जनान खाने से भेज रही है। और गोबर फैला हुआ है, गोबर फैला हुआ है तो वो थोड़ा दूर फर्श पे फैला हुआ, ना कि पूरे होल फर्श पे फैला हुआ फूफी जान। और उसको जनान खाने से जाइए। माहिर तो सच में फिलहाल बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। और तुम दादा हुजूर से माफी क्यों मांग रहे हो डार्लिंग? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें गलती उस हैदर की है जो तुमको जानबूझ के उकसाया ताकि तुम बेकाबू हो जाओ। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें तो पता ही नहीं है, तुम अपने घर में सांप पाल के बैठे हो। सो कॉल्ड तुम्हारे भाई और जो तुम्हारी फुप्पी है ना, वो एक नंबर की नागिन है। नागिन दोनों सांप है, सांप। और सांप को तुम दूध पिला रहे हो। बेचारे के लिए एक और बुरी खबर आ गई। मौलवी हजरात इसका इंतजार कर रहे हैं इसका क्लास लेने के लिए। ओबियसली कोई भी करेगा। इतने बड़े पोस्ट पे बैठ के जो बदतमीजी माहिद किया है उन लोगों के साथ में, वो बदतमीजी ही था। माहिद को नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है, वो स्टेट ऑफ माइंड में नहीं था कि वो सोच समझ पाए। माहिद कहीं भी जाने से पहले अपनी वॉच को बिल्कुल भी कभी भी स्किप नहीं करता है। आप लोग नोटिस करते हैं ना, माहिद का वॉच हमेशा उसके साथ होना चाहिए। ये भी मुफ्ती साहब ही फैलाए होंगे, मतलब हर चीज का जिम्मेदार माहिद को ही दिया जा रहा है। ये इन लोगों की गलती नहीं है, गलती हैदर की है और उसना फुप्पी की है। वो लोग सारे मुलाजिम को पढ़ाए हुए डालें। तुम मत सोचो कि ये लोग अपने दिमाग में तुम्हारे खिलाफ कोई फतूल पैदा किए हुए हैं या फिर तुम्हारे बारे में गलत सोच के बैठे हैं। नहीं, ये लोग कुछ गलत नहीं सोचे हैं। इन लोगों को गलत सोचने पे मजबूर किया जाता है। ये कमीना इंसान करवाता है और इसकी माँ करवाती है। मैं बार बार कह रही हूँ ना। ना देखो, तुम माहिद जितना कॉन्फिडेंटली यहाँ पे आया है ना, मुझे लगता है कुछ ना कुछ सोच के तो आया ही होगा। क्योंकि वो माहिद नियाजी है, वो कुछ भी कर सकता है, वो सोच सकता है, वो उस लेवल तक सोच सकता है। और ये हैदर जो छुप छुप के देख रहा है ना, तुम देखते रहो कमीने। कैसे दूर से दुल्हन की तरह पर्दा के पीछे से देख रहा है तमाशे की। 7 सालों से माहिद मुफ्ती शहर बना है, लेकिन कभी कोई गलत फैसला नहीं किया। फिर भी इससे सारे ये जो भी आजू बाजू में मौलाना बैठे हुए इससे मुंह उठा के ये सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपको मुफ्ती शहर कैसे बना रहने देना चाहिए, आप इस पद के लायक नहीं हैं, आप बेकाबू हो गए थे। इंसान की सारी किया धारा सिर्फ एक गलती से मतलब माप दिया जाता है। अब जब माहिर बैक कर रहा है सवाल कि बताइए बताइए आप लोग कौन सा गलत फैसला ले लिया, तो इन लोगों का जबान बंद है। क्योंकि सवाल का कोई जवाब रहेगा तब देंगे ना। ऐसा कोई जवाब ही नहीं है जो देंगे। बस घूम फिर के वही तस्बीह के बिखरे हुए दाने, बेकाबू होना, बदतमीजी करना, बस वही इन लोगों के पास। उसके अलावा कुछ है नहीं। क्योंकि हैदर के तोते बने हुए ना ये लोग। माहिद को तो ये पता चल गया कि वो सहर सहर चिल्ला रहा था, और वो कि क्या सोच रहे कि काश हम कहानी बनाना सहर से सीख लिए होते। आ गई ना अब माहिर डार्लिंग को अपनी शहर की याद कहानी बनाने की। बेचारा माहिद अब अपनी शहर को बहुत मिस कर रहा है क्योंकि इसको कहानी बनाना नहीं आता ना। सो अब शहर का ख्याल करके ये कोई ना कोई शहर से रिलेटेड कहानी बनाने वाला है। अब समझ में आया। गाइस फाइनली हमारा माहिर एक प्यारा सा कोई सा मतलब अपने माइंड में एक स्टोरी क्रिएट कर लिया है। वो भी शहर को लेके। यार इन मौलानाओं को सारी कहानी सुना के कह रही कि जब हमें शहर के हादसे का ख्याल आया तो हमें महसूस हुआ कि हम हम शहर से कितनी मोहब्बत करते हैं।
यार माहिर शहर के सामने तो अपनी मोहब्बत के बारे में कुछ ना कह सका, लेकिन मौलानाओं के सामने में कह दिया। वैसे तो ये स्टोरी बना रहा है, लेकिन ये स्टोरी नहीं है, ये हकीकत है इसके जिंदगी की। ये सच में शहर से इतनी मोहब्बत करता है जितनी ये बता रहे हैं। तो जो भी हुआ है, शहर का ख्याल आया है, शहर से रिलेटेड बातें हो रही है, मतलब शहर से मोहब्बत करने वाले। यार माहिद क्या कह रहा है, काश हम उनको थोड़ा कम चाहते तो हम इस तरह से बेकाबू नहीं होते। और मौलाना भी लाइक, अरे मुफ्ती साहब को मोहब्बत हुआ है। और ये हैदर, हंस ले बेटा हंस ले, तू तेरे तेरे सारे प्लान पे पानी फिरने वाला है। यार ये क्या है, आप ही बताइए, जिसके साथ हमने जीने मरने की कसम खाई है उसके साथ हम जी भी नहीं सके। क्या स्टोरी क्रिएट किया ना माहिद। फाइनली माहिद में शहर के कुछ कुछ लक्षण आ ही गए हैं। फाइनली वो स्टोरी क्रिएट करना सीख लिया है। ये तो बड़ा हंसी आ रहा है माहिद का स्टोरी सुन सुन के। वैसे ये एक भी स्टोरी नहीं क्रिएट किया हुआ है, ये सब इसके दिल की फरियाद है, दिल की बात है जो कि ये बता रहा है के सामने। माहिद क्या कह रहा है, शहर हमारे सांसों की रवानी है, हमारे दिल की धड़कन है, हमारे मुस्कुराहट के पीछे की वजह है। आए हाय मुफ्ती साहब, क्या खूब फरमाया है ना आपने, दिल जीत लिया। ये सारी बातें अगर आप शहर के सामने करते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन नहीं, आपको तो ये सारी बातें मौलानाओं के बीच में करना है। कोई बात नहीं, मौलानाओं के साथ करके भी फायदा हुआ है। बेचारा जो ये कटघरे में खड़ा हुआ था ना, उससे बच गया है। और फाइनली बेचारा माहिर बच गया। और अब उसको ये जो कह रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, मुफ्ती साहब कहा करते थे। एंड माहिर सोच रहा है कि हाँ एक दूसरे के लिए तो बने हैं, बस बात इतनी सी है कि हम दोनों एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते। और ये हैदर, हैदर मजा तो आ रहा होगा ना, फिर से तुम्हारा मोह मोह हुआ है मनहूस कहीं के। बड़ा तुम्हें जाल बिछाने का शौक था ना, तुम यूं ही जाल बिछाते रहो और सारी जालों को वो फाड़ फाड़ के ना ऐसे ही आगे बढ़ेगा। गाइस फिलहाल तो हमारे शहर कैंडल नाइट डिनर की तैयारी कर रही है। कम ऑन अमाल यार, इतना बड़ा दुपट्टा कौन रखता है, हम तुम्हारे लिए दुपट्टा लेके आए हैं शहर। इतना बड़ा भी कोई दुपट्टा होता है क्या। शहर को तो अपनी कैंडल जलाने से फुर्सत नहीं है। और अमाल, अमाल का तो बस एक ही जॉब है, वो है डॉक्टर कादरी को ब्लेम करना। डॉक्टर कादरी ये, डॉक्टर कादरी वो, डॉक्टर फरीद ऐसे, डॉक्टर फरीद वैसे। मतलब जो भी इन लोगों की जिंदगी में खराब होगा उस सब का रीजन सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर फरीद ही होंगे। डॉक्टर फरीद एक तो मतलब अच्छा सोचे इन लोगों के बारे में, इनको और लखनऊ उठा करके लाए। अब रूम दिलवा दिया। अब रूम में होटल में जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, ये होटल के मैनेजर का इशू है, होटल का इशू है, या फिर डॉक्टर फरीद का इशू है। हद है। शहर तो हमारे दिल की बात बोल दी कि तुम्हारा दिल, अमाल का दिल हर किसी के लिए पिघलता है, लेकिन डॉक्टर फरीद के लिए क्यों नहीं पिघलता। वो सब तो शहर ठीक है, लेकिन यही सवाल तुमसे भी है हम लोगों का। तुम्हारा दिल सबके लिए पिघलता है, माहिद के लिए क्यों नहीं पिघलता। माहिद के लिए इतना जहर घोल के क्यों रखी हो डार्लिंग, बता दो। तुम खुद एक्सेप्ट की हो कि तुम माहिद पे गलत ब्लेम लगाई थी 7 साल पहले जो भी हुआ था। फिर तुम किस बात की खुन्नस, अब किस बात की खुन्नस निकाल रही हो उससे। यहाँ छोटी बहन, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये जो छोटी बहन होती है ना, ऐसे ही अमाल की तरह बिना कुछ सुने, बिना पूरी बात सुने ना चपड़ चपड़ करना शुरू कर देती है। मतलब बक बक पक पक शुरू हो जाता है, आधी बात में ही रिएक्शन सामने आ जाता है। अंदर पेशेंस नाम की चीज नहीं होती है। रात के टाइम में इन बिचारियों का गेट कोई नॉक कर रहा है तो ये लोग डर रहे हैं कि अरे अब कौन आ गया, कौन आएगा, माहिद आया होगा। हम लोग को माहिद के अलावा कौन ही आएगा इतनी रात में। बेचारे माहिद को क्या पता कि उसे जलाने के लिए और उसका सर फोड़ने के लिए ये दोनों बंदी पहले से तैयार है इसके लिए। नाटक करने में ये हैदर इतनी बिजी हो गया है ना कि उसको ये ही नहीं पता है कि ये जो बुक हाथ में रखा हुआ है वो बुक उल्टा है, उल्टा पकड़ा हुआ है। कम से कम बुक तो सीधा कर लो बेवकूफ। इंसान इनसिक्योर हो रही है, शहर से जलस हो रही है, क्योंकि अब वो वापस आ गई है माहिद की लाइफ में। क्योंकि इसको इसको वो उसकी सारी बातें याद आ रही है, वो श्रीमाल मंगाने की जो बात कर रही थी। क्योंकि माहिद का वो फेवरेट है, वो अक्सर खाने जाया करता है, शहर को उसकी पसंद नापसंद के बारे में पता है।
दरवाजा खुलते माहिद नियाज़ी सामने है और ये दोनों सोच रही थी कि पता नहीं कौन होगा दरवाजे पे जो नॉक कर रहा है। उसी समय से ये लोग डर रही थी अटैक करने के लिए, जलाने के लिए, प्रॉपर प्लान करके तब दरवाजा खोलने आई है। माहिद अमाल से रिक्वेस्ट कर रहा है, आप थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाएंगी क्या? और शहर का तो हमेशा से अमाल कहीं नहीं जाएगी, लेकिन अमाल समझदार है। अमाल को पता है इनको स्पेस की ज़रूरत है, सो अमाल इन दोनों को अकेले में बात करने के लिए, स्पेस देने के लिए बाहर चली गई, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा प्यारी बात है। दो लोग अकेले रहेंगे तब जाके ना प्यारी प्यारी बातें होंगी। अमाल रहेगी तो बीच में वो अमाल बी लाइक कि मैं क्यों जाऊं बीच में पढ़ने, दो प्यार करने वालों के बीच में मुझे घुसने की कोई जरूरत नहीं है। सहर यार वो तो पूछा भी नहीं है कि तुम अपने जिंदगी में आगे बढ़ गई हो या क्या कर रही हो, वो तो बात करने आया है। लेकिन माहिर भी टर्न बैक बहुत अच्छा किया, कितना आगे बढ़ गई हो। कितना आगे बढ़ी हो डार्लिंग, बता दो उसको, वो जानना चाहता है, वो इंटरेस्टेड है जानने में। और डार्लिंग जो ये तुम झूठ बोल रही हो ना, तुम्हारे झूठों का पिटारा उसके पास है, एटलीस्ट उसके सामने झूठ ना बोलो। और ये जो मुंह पे दरवाजा बंद किए है ना, ये बड़ी गलत हरकत थी। यार माहिद के सामने सहर झूठ कैसे बोल लेती है, इसका सारा झूठ वो पकड़ लेता है। अब बिन बुलाए मेहमान की तरह आके कह रही है, बिन पूछे सवाल का जवाब दे रही है, हम अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। वो कब कहा पीछे जाने के लिए। पहले ही स्पीडली हर चीज कह रही है बिना पूछे, अपनी वीकनेस तो पहले ही जता। सहर यार उसकी बात सुन लो ना, वो तुमसे बात करने के लिए आया, तो तुम हो के नखरे दिखाए जा रही। नखरे दिखाने में मतलब जहां देखो बस तुम्हें नखरे ही दिखाने हैं कि माहिद तो है ही, माहिद मेरा नखरा तो उठाने वाला ऑलरेडी है। जब नखरे उठाने वाला आजू बाजू में है तो फिर नखरे दिखाने में क्या जाता है। और बेचारे को बात ना मानने का जो सिला मिला है ना, आय हाय, अब फंसी ना उस लंबे से बड़े से दुपट्टे में। और अब वो खुद भी उसी दुपट्टा में घुस गया उससे बात करने के लिए। अरे यार ये पहले उससे दूर भागने के बहाने ढूंढता था, उससे डिस्टेंस मेंटेन करके रखता था, इतना दूर भागता था, मतलब मुझे शहर के पास नहीं आना, मुझे टच मत करिए, मेरे से दूर रहिए। और अब तो ये माहिद नियाज़ी बड़ा रोमांटिक हो गया है यार, जब देखो शहर को अपनी बाहों में भर ले रहा है। फिर से अगेन एक प्यारा सा आई कांटेक्ट जो हमने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। ये सीन इतना प्यारा हो सकता था, कोई बात। इन दोनों की इस प्यारी सी आई कांटेक्ट को देखने के बाद में ना मेरे माइंड में ख्याल आ रहा है, तुझ पे ही प्यार आया दिल को करार। गाइस माहिद बी लाइक कि पहले हम आंखों ही आंखों में बात करेंगे, उसके बाद में कोई बात करेंगे। और ये एक रोमांटिक सीन नहीं है, ये हमारे लिए एक थेरेपी है, थेरेपी। ऑडियंस के लिए ना ये थेरेपी है, इट्स नॉट जस्ट अ रोमांटिक सीन, इट्स थेरेपी फॉर अस। और शहर कान बंद कर लिए, वो कह रहा है कि हमारी बात सुन लीजिए, तो सुन लोगी तो क्या हो जाएगा। अब नहीं सुनी ना, नहीं सुनने का अब दवाई देखो यार। से उसका दोनों हाथ पकड़ के अब कस के अपनी बाहों में खींच लिया, और तेज इतना टाइटली अपने करीब खींचा। यार और ये क्या कह रहा है कि बात किए बगैर तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे, और जरूरत पड़ी तो आपको अपने कंधे पे उठा करके होटल के बाहर लेके जाएंगे, और वहां पे ऐसी जगह पे लेके जाएंगे जहाँ पे आपको हमारी बात सुनने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। आय हाय माहिद नियाज़ी, यार ये माहिद कितना रोमांटिक है ना, डे बाय डे ये माहिद इतना रोमांटिक होता जा रहा है। माहिद नियाज़ी बात मनवाने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा तरीका है। जब नहीं माने सहर तो अब ऐसे ही किया करो। माहिद भी लाइक डार्लिंग, अब तुम 16 की नहीं रही हो, सो डोंट डेयर मी। सहर को लग रहा था कि वो मुफ्ती सहर, मुफ्ती माहिद है तो वो कुछ नहीं कर सकता है, और वो कैसे धड़ल्ले से कह रहा है, अब सहर मेरे पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है, मुफ्ती की सीट भी शायद हम खो ही चुके हैं, इज्जत कब की मिट्टी में मिल चुकी है। सो आपको पता भी नहीं है, आपको अंदाजा भी नहीं है किस हद तक जा सकते हैं। डार्लिंग कौन सी हद की बात कर रहे हो तुम, किस हद तक जाने का तुम्हारा ख्याल है, बेचारे हमें भी बताओ बताओ।
शहर को अब ये बात समझ आ गई है कि इस जिद्दी इंसान से निपटना ना मेरे बस की बात नहीं, अब हमको हार माननी पड़ेगी। और अब वो उसको सच में गोद में उठाने के लिए रेडी हो रहा था, बेचारी डर के मारे करी नहीं 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 हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। ये हुई ना बात, अब जाके मान गई है मैडम, क्योंकि अब समझ आ गया है। माहिद को बहुत अच्छे से जानती है ना कि ये जिद्दी इंसान अगर कह दिया कि कंधे पे उठा के ले जाएगा तो पक्का लेके जाएगा। ये बेचारी डर के मारे कह रही है पता नहीं क्या बताना चाहते हैं जो बेखौफ हमको कंधे पे उठा के ले जाने के लिए तैयार हो गए हैं। इस बार सैर डरी है ना, डरी है ना। माहिद के रोमांटिक पन से डर गई है कि यार गाइज वैसे ये दोनों इस दुपट्टे के अंदर ना बहुत प्यारे लग रहे, बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे दोनों साथ में एक दूसरे के इतने करीब, एक प्यारी प्यारी ये दोनों की आंखों ही आंखों में बातें हो रही है। उफ उफ यार, पता नहीं माहिद क्या कहने वाला है जो इतना इसको हेजिटेशन हो रहा है। बोलने से पहले इसकी इतनी हालत खराब हुई पड़ी है कि बस यही कह रहा है हम आपसे कहना चाहते हैं, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि यही कर रहा है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है क्योंकि वो ऐसी बात है जो शायद शहर मानने से इनकार कर दे। और माहिद क्या कह दिया, हमारी होने वाली मंगेतर बन जाइए। OMG। और शहर शौक है डार्लिंग, इतना शौक होने की ज़रूरत नहीं है, वो बस दुनिया को दिखाने के लिए कर रहा है, वो अपनी मुफ्ती शहर की सीट बचाने के लिए कर रहा है। सब समझो, उसको पानी ले जा रही है पीने के लिए यार, और वो जैसे पानी लेकर के पिया है। ये क्या माहिद का रिएक्शन, वो बिल्कुल नर्वस हो गया है। और सर ये क्या कह रही है कि इंसान शायद आपको फल ले गई थी देने के लिए, कुछ मिला दिया होगा, खिला दिया होगा, जो भी चढ़ा होगा उतर जाएगा। क्या क्या चढ़ा होगा यार शहर, तुम्हारा भी एक अलग स्टेशन चलता है क्या? इस बार माहिद सोच के आया है। शहर को लगता है कि डॉक्टर फरीद को बुला देने से काम चल जाएगा, बट माहिद कह रहा है हमें डॉक्टर फरीद नहीं, हमें आप चाहिए। आखिर माहिद कितना सोच कर आया होगा ना, इतना कितना हिम्मत जुटा के आया होगा ना शहर को ये बात कहने के लिए। सो गाइज इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। अब चलिए प्रोमो देखते हैं, अपकमिंग एपिसोड कैसा होने वाला है। आज का एपिसोड तो कमाल का रहा। माहिद सीधा शहर को अपनी मंगेतर बनाने के लिए पूछ लिया। वाओ यार, और लास्ट वाला द वे ही सेड कि मुझे डॉक्टर फरीद नहीं आप चाहिए, आप चाहिए। आप लोगों ने नोटिस करा गाइस, अपकमिंग एपिसोड तो बड़ा मजेदार होने वाला है। माहिद शहर को बता रहे कि मौलाना जब मेरे घर आए तो हमारे जहन में जो बात सबसे पहले आई मैंने वो कह दिया। एंड वेन शहर सेड क्या आपके ख्याल में आया, और वो फिर क्या कह रहा है, हम आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, इन 7 सालों में हम कभी आपको भूले नहीं है। माय गॉड, भले हम आपके नाम अपनी ज़बान पे नहीं लाते लेकिन पिछले 7 सालों में ये मोहब्बत आपके लिए और गहरी होती गई। माहिद जो शहर के सामने अभी कन्फेस कर रहा है ना, वो तो मौलाना के सामने बोला है, ये बात वो बता रहा है, लेकिन रियलिटी ये है कि माहिद ऐसा सच में शहर के लिए फील करता है, वो फील करता है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज का एपिसोड कमाल का था।